हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जसरा क्लासेस। तो जैसा कि कल आपका पेपर था जूनियर असिस्टेंट का, सुपर टेट का, तो वो कैसा रहा आपका। इसी पेपर को देखते हुए एक आंसर की मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ये जो बुकलेट नंबर है मेरा ए है, और अगर किसी का ये बुकलेट नंबर ए नहीं है वो अपनी क्रोनोलॉजी अपने एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस के द्वारा सेट करता रहे, एक एक क्वेश्चन के वो अपने आंसर लगाता रहे। ठीक है, तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, और आप अपना काम कर दीजिए। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, हम अपना जो वर्क है वो स्टार्ट करते हैं। इसके जो क्वेश्चन है उनमें जो पहला क्वेश्चन आता है ये बुकलेट नंबर ए है। ठीक है, तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। द कैरेक्टर ऑफ सर जॉन फॉरेस्टर अपीयर्स इन। तो जैसे कि हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, इसके कॉमिक कैरेक्टर में जो सर जॉन फॉरेस्टर है ये इसके 3 में से एक है। हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। ठीक है, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में भी आया है, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में भी आया हुआ है, और वाइफ ऑफ विंडसोर में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसके 3 कैरेक्टर में आया हुआ है। इसका आंसर होगा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ लाइन दी हुई है, उनका पूछा गया कि ये कहाँ से ली गई है। लाइन्स है फर फेड फर अवे डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट व्हाट दाउ अमंग द लीव्स लास्ट नेवर नॉन द वियरीनेस द फ्रीट एंड द फीवर एंड फ्रीट। तो ये जो लाइन्स है वो O2 नाइटिंगेल्स से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सेलीज एडोनिस इज अ थ्रिनोडी मॉर्निंग ऑन द डेथ ऑफ। ये तो आप जानते ही होंगे, जो सेली की एडोनिस है वो लिखी गई थी जॉन कीट्स की डेथ पर, जॉन कीट्स की डेथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इज़ द हीरो इन हार्डीज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। दो जो हार्डी है विक्टोरियन पोइट, उनका जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है उसका जो हीरो है वो है हैंचर्ड। इसका जो आंसर होगा हमारा 54 का वो होगा हैंचर्ड। देखिए, अगर आपकी ये सीरीज़ जो बुकलेट की सीरीज़ है वो ए नहीं है तो आप इनका नंबर जो लगाएंगे वो 1 2 3 4 कर ना लगाएं, क्योंकि ये ऊपर नीचे आंसर दिए हुए हैं। सबके आंसर की सीरीज़ भी अलग है और क्वेश्चन की सीरीज़ भी अलग है। तो ठीक है, अपना आंसर का आप सेंटेंस पढ़िए, उस पर निशान लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थॉमस हार्डी वॉज अ नोवलिस्ट ऑफ। तो ये अभी जैसे मैंने बताया ये विक्टोरियन एज के नोवलिस्ट थे। थॉमस हार्डी विक्टोरियन एज के नोवलिस्ट थे। अब ये है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन। अब आपको प्रीपोजिशन ऐड करनी है। सेंटेंस है द रिवर फ्लॉज। इसका आंसर होगा अंडर द ब्रिज, क्योंकि जो रिवर है वो उसके ऊपर नहीं बहती, उसके ऊपर से नहीं बहती, उसे पार कर कर नहीं बहती, किस कहाँ बहती है, उसके नीचे से बहती है, तो अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्टडिंग सप्लाई द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द ब्लैंक। ठीक है, तो जो ब्लैंक है उसमें करेक्ट अल्टरनेटिव ऐड करना है। ये होगा आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, जो इंग्लिश है मैं उसे 5 साल से पढ़ रहा हूँ, उसकी पढ़ाई 5 साल से कर रहा हूँ। तो इसका क्या होगा, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द ब्लैंक। आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। इसका आंसर होगा आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। इसकी जो ब्लैंक में होगा डिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वे द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो है क्वेश्चन है अ टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर। द टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर। इसका जो अल्टरनेटिव होगा वो होगा, आप इसे कर देंगे कन्वर्ट, द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। ठीक है, द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द प्यून ओपन द गेट। आपको उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दोगे तो द गेट ओपन, आपको पता है वर्ड की थर्ड फॉर्म है तो वॉज लग जाएगा। द गेट वॉज ओपन बाय द प्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड एंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये बताना है कि जो वर्ड एंड यूज़ हुआ है वो उसमें किस तरह से यूज़ हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। हैरिसन मार्च्ड हिम टू द डोर थ्रू हिम आउट एंड रिटर्न। तो एंड क्या है, वो 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो क्या होगी कंजक्शन। द वर्ड न्यू इन द फ्रेज अ न्यू आइडिया इज। तो आपको न्यू बताना है, ये बताना है कि जो न्यू है वो न्यू आइडिया में किस तरह से यूज़ हुआ है। तो ये आइडिया के लिए यूज़ हुआ है, तो एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, एन एडजेक्टिव। ये हमारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 63।
इसके अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिपोर्टेड स्पीच। देखिए ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन होगा रिपोर्टेड वर्ब, इसमें होना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन रिपोर्टेड वर्ब, क्योंकि 3 सेंटेंस में हमारी रिपोर्टेड स्पीच इस्तेमाल हुई है, फोर्थ में नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो इसका आंसर होगा वो होगा हाउस इट ऑल गोइंग डायरेक्ट आज, मैं इसका यही आंसर मानूंगी। आयोग के आंसर के आने के बाद बाकी आंसर देखा जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ इन डायरेक्ट स्पीच। आपको ये बताना है कि डायरेक्ट स्पीच किस में यूज़ हुआ है। 3 में तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस पर किसी भी तरह से यूज़ नहीं हुआ है। और जो फोर्थ आंसर है इसमें आप देखिए इन्वर्टेड कोमा में यूज़ हुआ है, आई डोंट नो मच अबाउट म्यूज़िक, तो जूडी सेड। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में यही हमारा है, फोर्थ हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन द पास्ट टेंस। तो आपको ये बताना है कि पास्ट टेंस में कौन सा नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ही विजिटेड न्यू दिल्ली लास्ट वीक, तो इसमें थर्ड वर्ब का यूज़ हुआ है। सी वॉन, तो थर्ड वर्ब का यूज़ हुआ है। वंस दिस टाउन वॉज अ ब्यूटीफुल स्पॉट, तो ये भी आपका पास्ट में चला गया। लेकिन इसका जो ये है, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये वर्ड हमारा क्या है, ये पास्ट टेंस में नहीं है, तो हमारा आंसर इसका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हेन वॉज द वेस्ट लैंड पब्लिश्ड। तो जिसकी वेस्ट लैंड की पब्लिकेशन डेट थी वो थी हमारी 1922। हु, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बिलेटेड रोमांटिक। तो आपको पता ही होगा, जो वैसे तो ये सभी जो थे, इनमें थॉमस हार्डी हमारे विक्टोरियन थे, और इन दो की बात की जाए तो ये हमारे रोमांटिक थे, लेकिन ये लेटेड में नहीं आते। तो बिलेटेड रोमांटिक्स की अगर हम बात करें तो W.B. येट्स इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे एक बहुत ही प्यारा सा हमारा सोनेट दिया हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ की तरफ से। इनका जो ये सोनेट था वो था द वर्ड। तो जो ये इसका पहला क्वेश्चन वो होगा, अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर आउट ऑफ ट्यून विद। तो उसमें पूछा गया है हम किससे आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, वो हो गए हैं नेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, वेयर आर वी लाइंग वेस्ट अवर पावर्स। वेयर वी आर लाइंग वेस्ट अवर पावर्स, तो इसमें क्या होगा, हम अपनी पावर्स कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, इन द परस्यूट ऑफ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम द पोइट डिजायर्स दैट वी शुड एन्जॉय दिस वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड हर ब्यूटी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एन्जॉय दिस वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड हर ब्यूटी, ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज़ द सॉर्डिड बून। तो जैसे कि आपने इसके सोनेट में देखा, जो वर्ड्सवर्थ का सोनेट है इसमें सॉर्डिड बून के बारे में पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लगाओगे आवर हार्ट्स। इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा है, इलियड डेडिकेटेड द वेस्ट लैंड टू। तो जो हमारा क्वेश्चन होगा, इन द पोएम द पोएट डिजायर्स दैट वी शुड, तो हमें क्या करना चाहिए, एन्जॉय द वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड हर ब्यूटी। तो नेचर के वर्ल्ड को हमें एन्जॉय करना चाहिए, उसकी ब्यूटी को एन्जॉय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज अ सॉर्डिड मून। तो सॉर्डिड मून क्या है, आवर हार्ट्स। इलियड डेडिकेटेड द वेस्ट लैंड टू एजरा पाउंड। तो जो द वेस्ट लैंड है वो एजरा पाउंड को डेडिकेट की गई थी। नेक्स्ट है, मैथ्यू आर्नल्ड सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम अ स्टोरी ऑफ। तो जो शाहनामा था ये एक पार्शियन द्वारा लिखा गया था, शाहनामा, उससे इन्होंने इंस्पायर होकर सोहराब एंड रुस्तम लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 74, इन द वेल नोन पोएम टू हिज कॉम हिस्ट्रीज। तो कोई का जो मीनिंग है वो पूछा गया, तो कोई का मीनिंग होता है शाय, कोई का मीनिंग होता है शाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, हाउ मैनी पिलग्रिम्स आर देयर इन प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स इंक्लूडिंग द पोइट हिमसेल्फ। ठीक है, तो इसमें कितने पिलग्रिम थे, इसमें पिलग्रिम थे 28 और इंक्लूडिंग पोइट तो 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 76, द बुक ऑफ डचेस वॉज रिटन बाय चौसर इन 1369 टू ब्रिंग सोलेस टू जॉन ऑफ गॉन्ट। तो जो चौसर ने बुक लिखी थी द बुक ऑफ डचेस, वो किस लिए लिखी थी, सोलेस के लिए लिखी थी, जॉन ऑफ गॉन्ट को सोलेस करने के लिए। 77 में आता है, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो इन हिज बुक टाइटल अ ग्रॉट वर्थ ऑफ विट। तो ये इन पर लिखा गया पहला क्रिटिकल बुक था, पहला क्रिटिकल वर्क था शेक्सपियर पर। इनको रॉबर्ट ग्रीन ने अपस्टार्ट क्रो कहा था, और शेक्सपियर पर लिखा गया ये पहला क्रिटिकल वर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, विच काइंड ऑफ कॉमेडी वॉज बेन जॉनसन एसोसिएटेड विद। तो किस तरह के कॉमेडी से
बेन जॉनसन जुड़े हुए थे, वे थी कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसका आंसर होगा कॉमेडी ऑफ मैनर्स। लाइसिडास 1637 इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ। तो जो लाइसिडास थी वो एडवर्ड किंग के ऊपर लिखी गई एक एलिजी थी और लेखक थे, जो राइटर थे वे थे मिल्टन। मिल्टन के जो दोस्त थे, कोलरिज फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पर इन्होंने ये लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ड्राइडन रोट टू वेलकम द रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकंड। तो ड्राइडन ने चार्ल्स सेकंड का रिटर्न वेलकम करने के लिए एस्ट्रिया रिडक्स नाम के एक वर्क लिखा था, एस्ट्रिया रिडक्स। तो उसका आंसर होगा एस्ट्रिया रिडक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एरोपेगैटिका 1644 अ नोवेल एंड इम्पेशेंट पिलिया फॉर द लिबर्टी ऑफ द प्रेस इज अ बुक बाय मिल्टन। मिल्टन ने प्रेस की फ्रीडम के लिए, जो लिबर्टी के लिए एक वर्क लिखा था एरोपेगैटिका, ये इसका आंसर होगा मिल्टन। आगे एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा हमारा एक पैराग्राफ आता है जो इसके आंसर्स है वो देख लेते हैं 82 to 85। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट हैज़ गिवन बर्थ टू मैनी प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड ऑफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो होगा द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैज़ बिकम द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। तो जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है उसके जो ग्रेटेस्ट फीचर हैं वो क्या है? स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट है उसकी स्पीड से मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को क्या मिली है? इसे सहायता आगे बढ़ने में मिली है। व्हाट डज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट डज द रैपिड ट्रांसपोर्ट सेव। तो रैपिड ट्रांसपोर्ट क्या बचाता है? ये बचाता है टाइम, इट सेव्स टाइम। ठीक है, तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? इट सेव्स टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। हु आर बिजी इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कार्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स। ठीक है, तो जो बिजी है स्पीड कार और शिप एरोप्लेन की स्पीड बढ़ाने में वो कौन है? डिज़ाइनर एंड मैकेनिक्स। तो इसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा डिज़ाइनर्स एंड मैकेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 86। 86 क्वेश्चन नंबर के जो ये पूछा गया है इन द कोर्स ऑफ सेंचुरीज इंग्लिश हैज़ बिल्ट अप एन अनयूजुअल कैपेसिटी फॉर। तो जो सेंचुरी से इंग्लिश में जो चेंज हुए हैं, अनयूजुअल कैपेसिटी आई है, तो उससे क्या चेंज हुआ है? तो इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा, इसके आंसर दो है। देखिए इसके आंसर दो, इसके आंसर करेक्ट लग रहा है, एसिलिमेटिंग आउटसाइड एलिमेंट, और नंबर 4 पर आता है डेक्लाइन डिलिंकिंग इटसेल्फ एंटायरली फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश, की इसने अपने आप को ओल्ड इंग्लिश से पूरी तरह से अलग कर लिया। लेकिन मैं जो इसका क्वेश्चन मानूंगी मेरे हिसाब से एसिलिमेटिंग आउटसाइड एलिमेंट की, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आउटसाइड एलिमेंट्स आ गए हैं, ये इसके अंदर जो कैपेसिटी है अनयूजुअल। नेक्स्ट की अगर हम बात करें द ट्राइब्स दैट गेव टू इंग्लैंड ओल्ड इंग्लिश वर। ये जो ओल्ड इंग्लिश है वो किसके द्वारा दी गई थी? वो कौन सी ट्राइब थी जिसके द्वारा दी गई थी? तो देखिए जो बाहर से आए थे वो जर्मन थे, जर्मन इंडियन इन्वेडर्स थे जिनके द्वारा ओल्ड इंग्लिश लाई गई थी। चाइनीज़ भी नहीं थे, स्पेनिश भी नहीं थे, ये ग्रीक थे, जर्मनिक इन्वेडर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 88 यूज़ ऑफ द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द ब्लैंक। तो देखिए इसमें पूछा गया है दे हर्ट ब्लैंक इन द प्लेग्राउंड। तो आपको पता होगा दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा हमारा दैम सेल्व्स, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हाउ मैनी काइंड्स आर ऑफ नाउन आर यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से नाउन के काइंड्स हैं? तो कितने हैं? वो 5 हैं। 5 हैं, आप जानते होंगे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये 5 इसके नाउन होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 हाउ मैनी सेक्शंस पार्ट्स आर देयर इन E.M. फोस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया की अगर हम बात करें तो E.M. फोस्टर्स ने इसके 3 पार्ट बताए हैं। कितने पार्ट बताए हैं? 3 पार्ट। इसका आंसर होगा विच काइंड ऑफ कॉमेडी वॉज बेन जॉनसन एसोसिएटेड विद। विच काइंड ऑफ कॉमेडी वॉज बेन जॉनसन एसोसिएटेड विद। तो ये जो इसका आंसर था, तो बेन जॉनसन किस तरह की कॉमेडी से ज़्यादा जुड़े हुए थे? तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से वो ज़्यादा जुड़े हुए थे, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से वो ज़्यादा जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है लाइसिडास 1634 इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ मिल्टन। ये था हमारा किसके पे? एडवर्ड किंग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो 2 लाइनें पूछी गई है। ये पूछा गया है कहाँ से ली गई है? हु रोट दिस लाइन्स। तो लाइन्स हैं ब्लिस वॉज इट इन दैट डेवन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। ये जो लाइन है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3rd पैराग्राफ से ली गई है और ये वर्ड्सवर्थ की लाइन्स हैं। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की लाइन है। नेक्स्ट चलते हैं
कोलेज द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर वॉज इंक्लूडेड इन, जो कोलेज की राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर थी वो थी हमारी लिरिकल बैलेट्स में इंक्लूड की गई थी। ठीक है, इनकी 4 पोएम थी और ये इनका कोलेब्रेशन था वर्ड्सवर्थ के साथ में। नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉप्स मेजर पोएम्स वॉज द ओनली वन ऑफ द सीरीज दैट वॉज कम्प्लीटेड। तो पॉप्स के कम्प्लीटेड वर्क को पूछा गया था, तो इनकी जो सीरीज थी वो कम्प्लीट थी द रेप ऑफ लॉक, द रेप ऑफ लॉक इनका कम्प्लीटेड वर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रेस्टोरेशन इज सेड टू बिगन विद द अराइवल ऑफ अ पर्टिकुलर मोनार्क टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, हु वॉज दैट मोनार्क। तो इसमें पूछा गया कि रेस्टोरेशन पीरियड किस मोनार्क के आने पर स्टार्ट हुआ था, तो वो जो थे चार्ल्स सेकंड थे, वो मोनार्क थे चार्ल्स सेकंड। नेक्स्ट पर हमारा आता है, इन विच लिटरेरी वर्क वी डू कम अक्रॉस अ पैलेस फायर इन लिलीपुट। तो लिलीपुट की अगर हम बात करें तो लिलीपुट जो है गुलिवर्स ट्रैवल में आता है, गुलिवर्स ट्रैवल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, इट इज़ ये होगा हमारा आर्टिकल बेस्ड। इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस बिलो। देयर इज़ अ वुमन फ्रॉम द बैंक ऑन ब्लैंक फ़ोन। ठीक है, तो इसमें जो आपको ब्लैंक दिख रहा है इसमें आप किसी औरत के पर्टिकुलर फ़ोन की बात हुई है। तो जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात होती है, किसी स्पेशल की बात होती है, तो वो होता है द। ठीक है, यहाँ होगा द यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेंटेंस इज मोस्ट लाइकली टू फॉलो द सेंटेंस। ठीक है, इसमें पूछा गया है, तो उसका आंसर होगा डोंट वेट फॉर मी। इसका पूछा गया है आपसे कि राइट सेंटेंस क्या होगा, इसके जैसे सेंटेंस क्या होगा मोस्ट लाइकली टू फॉलो, तो होगा इसका आई माइट बी अ फ्यू मिनट लेट। आई माइट बी अ फ्यू मिनट लेट, कि मैं कुछ, उसका 100% है कि मैं कुछ मिनट लेट होगा, तो उसका इंतज़ार ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो ये एक फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें एक करेक्ट ऑप्शन की बात हुई है, तो आर यू लाइकली ब्लैंक विजिटिंग ग्रेस अगेन दिस समर। तो इसमें 2 भी इसका आंसर होगा, क्योंकि उससे पूछा गया कि क्या वो ग्रीस समर में दोबारा जाना चाहेगा। तो आर यू लाइकली टू बी विजिटिंग ग्रीस अगेन दिस समर। व्हाट इज़ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो उसमें करेक्ट वर्ड को पूछा गया है, करेक्ट सेंटेंस को पूछा गया है, तो आप इसका जो आंसर होगा वो होगा बैंक लैंड मनी टू मेक अ प्रॉफिट। Banks lend money to make a profit. Question number 100. The police are talking to a number of people. ये इसमें करेक्ट आंसर पूछा गया है। करेक्ट आंसर बताना है आपको द पुलिस आर, क्योंकि इसमें कलेक्टिव प्रोनाउन है, तो कलेक्टिव प्रोनाउन जो होगा हमारा इसमें होगा आर, टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101. द ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क, द फर्स्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क बाय द वुमन इज़। तो किसी औरत पर लिखा गया, किसी वुमेन पर लिखा गया पहला ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क था द ट्रेजेडी ऑफ मरियम, द ट्रेजेडी ऑफ मरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, शेक्सपियर्स फ्रेंड एंड पैटर्न वॉज। तो शेक्सपियर के जो फ्रेंड है और पैटर्न है वो उनके बारे में पूछा गया कि वो कौन है। तो हेनरी रित्सले द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी रित्सले जिन्हें इन्होंने अपनी पोएम्स डेडिकेट की है, वो अर्ल ऑफ इनके फ्रेंड्स थे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी रित्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वर्क ऑफ द सस्टेन्ड यूज ऑफ एलिटरेटिव पोएट्री बाय द चौसर। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन में 2 आंसर हैं। जो एलिटरेटिव पोएट्री की अगर हम बात करें तो चौसर्स ने वो 2 लिखी है, पार्सन्स टेल एंड ट्रायोलस एंड क्रेसिडा। इन दोनों में जो मेन आंसर है वो हमारा होगा ट्रायोलस एंड क्रेसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104. इंग्लिश हैज़ एन अनयूजुअली लार्ज वोकेबलरी बिकॉज इट हैज़ बीन एक्सपोज टू मैनी लैंग्वेज। कि इंग्लिश के पास अपनी बहुत बड़ी वोकेबलरी है, तो वो क्यों है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105. द लैंग्वेज ऑफ द सेल्ट्स इन गॉल हु वर कंकर्ड बाय सीजर इज़ नोन एज। देखिए जो ये गॉल से जुड़ी हुई थी, तो गॉल नाम से इसका हुआ था गैलिक, गॉल से इसका हुआ था गैलिक। तो आप इसका जो आंसर होगा वो होगा गैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द सेफर्ड्स कैलेंडर इज़ अ सीरीज ऑफ ब्लैंक इकोलॉग्स 1 फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर। तो इसमें कहा गया 1 फॉर ईच मंथ, तो ये सीरीज़ कितनी थी, 12 सीरीज़ थी, सीरीज ऑफ 12 इकोलॉग, 1 फॉर ईच मंथ। ठीक है, इसकी 12 इसका आंसर होगा। नंबर 107 पर हमारा आता है, व्हाट इज़ द स्पेंसर्स 88 पेट्रार्कन सोनेट सीरीज कॉल्ड। तो स्पेंसर की 88 पेट्रार्कन सोनेट सीरीज पूछी गई है, उसका नाम था एमोरिटी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108। इसका जो हमारा आंसर होगा, वो होगा हु रोट द 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स द टाइटल्ड वीनस एंड एडोनिस। वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु रोट द 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स टाइटल्ड वीनस एंड एडोनिस द रेप ऑफ लुक्रीज। ठीक है, तो जो पोएम्स थी ये किसकी थी? शेक्सपियर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरी मैन इज द टाइटल ऑफ अ मोरालिटी प्ले। एवरी मैन किससे जुड़ा था? मोरालिटी प्ले से जुड़ा था, क्योंकि मोरालिटी प्ले है ये एक, और ये आपने लिटरेरी फॉर्म्स में पढ़ा भी होगा, लिटरेरी वर्क में जो आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूफीज वॉज रिटन बाय जॉन लिली इन 1579। व्हाट वाज द सब टाइटल ऑफ यूफीज? तो यूफीज का सब टाइटल क्या था? द एनाटॉमी ऑफ विट। यूफीज का जो सब टाइटल था वो था द एनाटॉमी ऑफ विट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। तो देखिए जो पैराडाइज लॉस्ट थी वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी। इसमें कुछ वर्क जो है हमारा एम्बिक पेंटामीटर का भी मिलता है, लेकिन मैनली ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी। ब्लैंक वर्ड्स इसका आंसर होगा। नवम ऑर्गनम 1620 वॉज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। ठीक है, ये इनका एक वर्क था फ्रांसिस बेकन का, नवम ऑर्गनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द पोएम एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस वॉज कंपोज्ड बाय। तो ये 2 वर्क थे विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखे गए। विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखे गए 2 वर्क थे, एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। नेक्स्ट वर्क पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कोलरिज इज एन अनफिनिश्ड फ्रैगमेंट। तो जो अनफिनिश्ड फ्रैगमेंट था कोलरिज का वो था कुबला खान। कुबला खान जो उनकी पोएम थी वो एक अनफिनिश्ड फ्रैगमेंट थी। नेक्स्ट वर्क पर चलते हैं। द विच ऑफ एटलस वॉज रिटन बाय। तो देखिए जो विच ऑफ एटलस है ये आपको पता होगा, सेले का वर्क है, सेले द्वारा लिखा गया वर्क है। नेक्स्ट वर्क हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेसेक्स नोवेल्स आर एसोसिएटेड विद। तो जो वेसेक्स है, वेसेक्स ज़्यादातर जो थॉमस हार्डी हैं उनका जो ये सिचुएशन आती है, जो जितना भी जहाँ ये अपना वर्क कंप्लीट करते हैं वो जो जगह का नाम देते हैं वो वेसेक्स देते हैं। वेसेक्स इनका बॉर्न एंड बॉटम प्लेस भी है। थॉमस हार्डी कहाँ से बिलोंग, एसोसिएटेड कहाँ से थे? वेसेक्स थे। ठीक है, वेसेक्स से रिलेटेड थे। उसके बाद में नंबर 117 पर आता है रोजी इज़ अ कैरेक्टर इन द नोवेल। तो रोजी का कैरेक्टर जहाँ है वो है द गाइड। रोजी का कैरेक्टर किस में मिलता है? द गाइड में। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है बॉलीवुड में, और रोजी का कैरेक्टर निभाया है हेमा मालिनी ने। द गाइड में रोजी का कैरेक्टर है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 118। द 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नोवेल। जो इंग्लिश नोवेल के 4 चक्के माने जाते हैं वो कौन कौन से माने जाते हैं? तो वो इनमें से 3 का नाम दिया हुआ है, एक का नाम हमें बताना है। 3 है सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टॉबिस स्मॉल्ट। जिसमें 4th नाम हमें बताना है वो है लॉरेंस स्टर्न। लॉरेंस स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 119। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 119। द टर्म पिकारेस्क्यू इज लिटरेचर मीन्स। द टर्म पिकारेस्क्यू इन लिटरेचर मीन्स। तो देखिए जो पिकारेस्क्यू नोवेल थे वो एडवेंचर से रिलेटेड थे, और पिकारेस्क्यू का मीन्स जो होता है वो होता है एडवेंचर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 120। द पोएटिक फॉर्म ऑफ एपिक इज एसोसिएटेड विद। तो जो मोक एपिक है वो कौन किससे रिलेटेड थे, किससे एसोसिएटेड थे? तो वो थे अलेक्जेंडर पॉप। मोक एपिक अलेक्जेंडर पॉप से रिलेटेड थे। ठीक है, यहाँ तक आपके क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लिटरेचर विद जयसुरा को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर किए, ताकि आपके जिन दोस्तों के पास ये वीडियो नहीं पहुँच पाई उन तक पहुँचे और उनके ये जो आंसर्स हैं वो अपने ठीक कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 121। हु एमंग द फॉलोइंग ड्रामाटिस्ट वॉज राइटर ऑफ प्रॉब्लम प्ले। तो देखिए जो प्रॉब्लम प्ले है उनके राइटर है वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये आप पढ़ भी चुके हैं, जो प्रॉब्लम प्ले से रिलेटेड है, और इनके प्रॉब्लम प्ले काफ़ी फेमस हुए। ठीक है, एन एलिजी इज़ अ पोएम ऑफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर 22। एन एलिजी इज़ अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। कई एलिजीज आप पढ़ चुके हैं। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, एडोनीज। ठीक है, तो इनमें क्या था? थायरसिस। ये एलिजी है और ये शोक गीत होता है, किसी की मृत्यु पर लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है द फर्स्ट 24 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड। तो जो फर्स्ट 24 लाइन्स है वो पैराडाइज की वो इन्वोकेशन कहलाती है। इनमें जो मिल्टन है उन्होंने इन्वोक किया है, उन्होंने आह्वान किया है म्यूज़ का, ताकि वो उनके संगीत लिखने में मदद कर सके। क्वेश्चन नंबर 124 आता है, इसमें आपके आर्टिकल्स करेक्शन पूछा गया है। तो आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 125।
125 में आपसे एडजेक्टिव क्लोज पूछा गया है। एडजेक्टिव क्लोज की अगर हम बात करें तो इसका जो साइन होता है, अगर आप एकदम से पहचानना चाहोगे तो वूज इसका साइन होता है। तो इसका आंसर होगा आई मीट अ गर्ल वूज आइज वर ब्लू। आई मीट अ गर्ल वूज आइज वर ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है। द होल इंडिया नोज मी, द होल इंडिया नोज मी, इसको आपको करेक्ट करना है द होल ऑफ इंडिया नोज मी। इसका आंसर होगा द होल ऑफ इंडिया नोज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे प्रीफिक्स पूछा गया है एडवेंचर का। तो एडवेंचर का जो प्रीफिक्स होगा वो होगा डिसएडवेंचर। डिसएडवेंचर इसका प्रीफिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 128। टर्न द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स वन। इसे आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, ठीक है। आई न्यू अ मैन ही बिलीव्ड इन गॉड। आई न्यू अ मैन ही बिलीव्ड इन गॉड। तो इसका आंसर होगा आई न्यू अ मैन हु बिलीव्ड इन गॉड, हु बिलीव्ड इन गॉड। ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। इट्स गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ब डेजर्ट। तो उसमें डेजर्ट जो है वो डेजर्ट हमारे रेगिस्तान वाला नहीं है, ये किसी चीज़ को त्यागना होता है। तो त्यागने का जो हमारा सिनोनिम होगा लीव। लीव हमारा इसका आंसर होगा। 130 नंबर पर है सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। प्रीपोजिशन हमें यूज़ करनी है। तो इसमें पूछा गया आई हैव रिटन नथिंग सिंस यस्टरडे। सिंस इसलिए क्योंकि यस्टरडे आया हुआ है, तो यस्टरडे में अगर आप प्रीपोजिशन लगाओगे तो सिंस का यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारी डब्ल्यू गेट से कुछ लाइन पूछी गई है, वो है लेट्स गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक द पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। तो जो लाइन है वे है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक की, ठीक है। तो द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक की ये लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 132। एल्डस हक्सले बोरोव्ड द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड फॉर वन ऑफ हिज नॉवेल्स फ्रॉम। तो ये शेक्सपियर का एक वर्क है द टेम्पेस्ट, वहाँ से द ब्रेव न्यू वर्ल्ड का इन्होंने आइडिया लिया था द टेम्पेस्ट से, ठीक है। द टेम्पेस्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। 133 का आंसर होगा हु एमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द पब्लिकेशन ऑफ द इंग्लिश डिक्शनरी। जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसको मतलब पब्लिकेशन का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को जाता है, ठीक है। द इंग्लिश डिक्शनरी को जो पब्लिश करने का श्रेय जाता है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिटरेरी वर्ड से। लिटरेरी वर्ड है कंसीट इज जनरली कंसिडर टू बी द ट्रेट ऑफ। तो कंसीट वर्ड किस लिए जाना जाता है, मेटाफिजिकल पोइट्स से जुड़ा हुआ है। कंसीट वर्ड मेटाफिजिकल पोइट्स से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा द कॉमेडी ऑफ मैनर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद। तो इसका पूछा गया है, इसका आंसर होगा तो जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी वो हमारी जुड़ी हुई थी रेस्टोरेशन पीरियड से, रेस्टोरेशन एज से, ठीक है। कुछ वर्क इसके एलिजाबेथियन में भी लिखा गया, लेकिन जो इससे कॉमनली जुड़ी हुई थी जो सबसे ज़्यादा वर्क लिखा गया वो हमारा रेस्टोरेशन टाइम में लिखा गया, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। प्लीज़ मेरे चैनल तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा जब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लिटरेचर विद जयसुरवा क्लासेस, अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। वूज चूज़ द मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपको इसमें मैस्कुलिन जेंडर बताना है। मैस्कुलिन जेंडर की अगर हम बात करें तो पी हैन मॉर्निंग होता है, सिग्नोरा गुड मॉर्निंग होता है, और इसमें जो अगर हम मैस्कुलिन हमारा आंसर होगा कजर। जो कजर जो होता है हमारा वो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टेडियस का एंटोनिम पूछा गया। तो टेडियस क्या होता है, लंबा उबाऊ बोरिंग जो होता है वो टेडियस होता है। तो इसका एंटोनिम होगा ईजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। स्टेट व्हाट इज अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको जो इसमें सेंटेंस अंडरलाइन है उसके बारे में बताना है कि क्या है। दिस इज द बॉय वूज मदर वॉज डेड, ठीक है। वूज मदर वॉज डेड। तो ये इसका आंसर होगा एडजेक्टिव क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139 पर चलते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स नेशन इंगेज्ड इन वॉर। तो पूछा गया है नेशन इंगेज्ड इन वॉर। तो आपको पता ही है कि जो वॉर है, वॉर के लिए जो हमारा फॉरेन वर्ड यूज़ होता है वो होता है बैली। जो वॉर के लिए हमारा फॉरेन वर्ड है वो बैली यूज़ होता है। तो इस तरह से आप कर लेंगे कि बेलिजरेंट जो इसका होगा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 140। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। तो जो इसका